हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और आपको लगता है कि आप एक टॉपर बन सकते हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना होता है, उसके अंदर बुराई जरूर रहती है। ठीक है, तो अगर आप इस बार टॉपर बनने के लिए सोच रहे हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो गलतियां हैं जिससे आप टॉपर ना बनकर आपके मार्क्स कम आएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वह 10 प्रमुख गलतियां कौन कौन सी है जिसको अगर आप अभी से सुधार लो तो आप जो है इस बार की बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं। देखिए, टॉपिक क्या हमने बनाया कि बोर्ड में टॉपर बनने के लिए अपनी 10 गलतियों को सुधारो। आज ही सुधार लो, वरना जो है वो 10% कम आएगा। 10% क्या, अगर 10 नंबर कम आ जाए ना तो आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी नहीं बन सकते हैं, बोर्ड टॉपर तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आप इन 10 गलतियों को सुधार सकते हैं, अगर इन 10 गलतियों को सुधारने में सक्षम है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। ये वीडियो आपको आपकी सफलता की ओर बढ़ने में बहुत मदद करेगा। और उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए कि अगर आधे घंटे की वीडियो देखकर कोई आपको टॉपर बना दे, इट्स नॉट पॉसिबल कि भाई आधे घंटे में कोई टॉपर बन जाए, लेकिन इन 10 गलतियों को अगर आप सुधारते हैं तब आप आधे घंटे की इस वीडियो को देखकर आप एक टॉपर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने हमारी इस आधे घंटे की वीडियो देख ली तो आप एक टॉपर बन जाओगे, नहीं। आधे घंटे की वीडियो देखने के बाद इन 10 बातों पर ध्यान रखोगे, इन 10 गलतियों को सुधारोगे। अगर ये 10 गलतियां सुधारने में आप सक्षम हैं तो यकीन मानिए 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, आप इस बार की बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि कितना परसेंट सुधार रहे हैं। अगर आप 100% करें, 99 पे भी चल जाइएगा तो गलतियां होगी, आप टॉपर नहीं बन सकते। तो चलिए, आज की वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। 10th 12th 11th सभी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है, एक एक कर करके सबको चेक करिएगा। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि वह 10 प्रमुख गलतियां कौन कौन सी है जिसको हम आज से सुधारना शुरू करेंगे। रेडी? चलिए, तो 10 प्रमुख गलतियां, और यकीन मानिए कि इन गलतियों को अगर आप आज से सुधारना शुरू कर देते हैं, देखिए बहुत सारे टीचर जो है लिख लिख कर लेकर आते हैं, अट्रैक्टिव लगेगा। हमारा मानना है कि हम चीजों को दिल से करें, लिख कर नहीं, समझा समझा कर टॉपिक को क्लियर करें। सबसे पहली गलती, पहला बात कि आप कितना भी पढ़ने में तेज क्यों ना है, कितना भी पढ़ने में तेज क्यों ना है, अगर आपकी जो हैंड राइटिंग है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपकी जो ये हैंड राइटिंग है अगर अच्छी नहीं है तो मैं एकदम दावे के साथ कहता हूं कि आप कितना भी लिख के आओ, इस बार बोर्ड में टॉपर नहीं बनोगे। याद रखिए भाई, टॉपर वही बनेगा जो बढ़िया लिखेगा भी और जिसकी जो हैंड राइटिंग हो वो बहुत लाजवाब हो। तो अब सवाल है कि सर ये हैंड राइटिंग हमारे तो बचपन से खराब थे, बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसको आप कैसे सुधारेंगे? इसके लिए आपको प्रतिदिन 3 घंटे 4 घंटे हिंदी को अच्छे से लिखना होगा, हिंदी में इंग्लिश में एज ए एकदम बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कॉपी पर लिखना होगा। बच्चे ऐसे राइटिंग लिखते हैं ना जैसे छोटे, उस तरह से 4 पेज 5 पेज आप लिखिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा हैंड राइटिंग। ठीक है, ये जो आपका राइटिंग स्केल है, ये जो आपका राइटिंग स्केल है, इसको सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर कमांड नहीं करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत बच्चों को टॉप करते हुए, फेल करते हुए, पास करते हुए देखा है इन 6 सालों में। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपके कितने मार्क्स कट जाएंगे, कम से कम आप टॉपर से 10 नंबर पीछे रहोगे। क्योंकि जब क्वेश्चन टाई करेगा ना, जब जब आपके मार्क्स टाई करेंगे तो टॉपर किसको बनाया जाता है भाई? या तो आप सही सही जवाब दोगे बोर्ड में उसको, और नहीं तो फिर राइटिंग को भी देखा जाता है। एक बड़ा सोर्स है कि भाई राइटिंग किसका बढ़िया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं डिस्कस कर रहा हूं कि वह 10 प्रमुख गलतियां क्या है। सबसे बड़ी गलती कि आप अपनी राइटिंग को सुधारें, अगर वो आपसे सुधार नहीं हो पा रहा है तो आगे चल के बहुत सारी परेशानियां होगी। यानी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? राइटिंग स्किल, जिसका सुधार करना जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात करें कि भाई दूसरा कौन सा है सर? राइटिंग स्किल तो हम समझ चुके हैं। दूसरा है मानसिकता, या इसको हम कह सकते हैं सोच पर नियंत्रण। कहिएगा ये क्या है सर, व्हाट इज दिस? सोच पर नियंत्रण। देखिए, एग्जाम आया भी नहीं, एग्जाम अभी नहीं आया, बहुत टाइम है अभी आने में, और बच्चे अभी से सोच रहे हैं कि क्वेश्चन हार्ड होगा कि हल्का होगा कि मीडियम होगा। ये ठीक है, तो ये जो है इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि सोच पर नियंत्रण।
अभी से प्रेशर नहीं लेना है, अभी से चीज़ों को नहीं सोचना है कि आपका क्वेश्चन पेपर हार्ड होगा, मीडियम होगा या नॉर्मल होगा या बिल्कुल हल्का होगा। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने सोच पे आप बस पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। आप अभी से ही, ठीक है, राइटिंग स्केल को सुधारिए और इसके ऊपर अभी से ही सोचना बंद कर दीजिए। जैसा भी आएगा बस आप ये सोचो कि जैसा भी आएगा तोड़ के लिखेंगे, ठीक है, एकदम बेहतरीन ढंग से लिखेंगे और हम ही, ठीक है, हम ही इस बार टॉपर बनेंगे। ये मन में अपनी सोच, क्योंकि जो इंसान युद्ध में हारा हुआ है वो तो दोबारा खड़ा हो सकता है, वो तो दोबारा युद्ध लड़के जीत सकता है भाई। जो इंसान युद्ध में हारा हुआ हो वो तो दोबारा युद्ध में लड़ सकता है। जो प्लेयर हार चुका है मैच वो दूसरे मैच में दूसरे वाले को हरा सकता है। लेकिन जो इंसान मन से हार जाए, सोच से अपनी हार जाए, अपने सोच से हार जाए कि मैं हार चुका हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं टॉपर नहीं बन सकता, हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो इंसान कभी भी उठ नहीं सकता, कभी भी उसका विकास नहीं। यानी युद्ध में हारा हुआ इंसान कभी भी पलटवार कर सकता है, लेकिन जो इंसान मन से हार जाए, जो अपने दिमाग से हार जाए, जो अपने आप से हार जाए, वो इंसान, एकदम बिल्कुल करीब आके हम बोले कि जो इंसान अपने आप से हार जाए वो इंसान कभी भी दोबारा जीत नहीं सकता। यानी आप अपनी सोच, यानी आप अपनी मानसिकता पर नियंत्रण रखिए। आप बस सोचिए कि जो हम हैं वो हम हैं, हमारे जैसा कोई भी नहीं है, भीड़ से हट के चलिए, यानी कंट्रोल करना है मानसिकता पे। नाउ लेट्स स्टार्ट थर्ड टॉपिक। ठीक है, एकदम बिल्कुल फटाफट टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तीसरा हमने रखा अर्जुन की तरह सोच। अब ये कहिए सर ये अर्जुन कौन है? अर्जुन की तरह सोच प्लस एकाग्रता। अब ये सर कहिएगा सर ये अर्जुन कौन है? आपने महाभारत सुना होगा, महाभारत देखा होगा। जब अर्जुन छोटे थे, कौरव और पांडवों को उनके गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा जो है शिक्षा दी जा रही थी। तो हुआ क्या कि एक पेड़ की टहनी पर एक चिड़िया जो है, मानकर चलिए कि ये चिड़िया है, ये ऐसी बैठी हुई है, ठीक है, चिड़िया यहाँ पे बैठी हुई थी ऐसे इस टहनी पे, और यहाँ से कौरव प्लस पांडव सभी भाई लोग जो है यहाँ पे द्रोणाचार्य इनको शिक्षा दे रहे थे। तो द्रोणाचार्य जो है यहाँ पे शिक्षा दे रहे थे, कौन? गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है। द्रोणाचार्य ने बोला कि भाई देखो, इस चिड़िया को जो है, चिड़िया के आंख में निशाना लगाना है। सभी भाइयों से कहा गया, परंतु निशाना लगाने से पहले सबसे पूछा गया एक सवाल कि बताओ बेटा तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? तो कोई बोल रहा है सर हमें टहनी दिख रहा है, कोई बोल रहा है सर हमें वृक्ष दिख रहा है, कोई बोल रहा है सर हमें पूरी चिड़िया दिख रही है, कोई बोल रहा है सर हमें पत्ती दिख रहा है, हमें पूरा वादी दिख रहा है, कोई बोल रहा है सर हमें पके हुए आम दिख रहे हैं, फल दिख रहा है। इस तरह से हर बच्चों से, मतलब कौरव और पांडव जो महाभारत में थे, सबसे एक ही सवाल पूछा गया कि आपको दिख क्या रहा है? सबके हाथ में धनुष और तीर दे दिया गया, पूछा गया सॉरी पूछा गया कि आपको दिख क्या रहा है। सबने अलग अलग जवाब दिया। लास्ट में एक जो बच्चा था जिसका नाम था अर्जुन, ठीक है, अर्जुन, धनुर्धारी अर्जुन, पूछा गया बोलो बेटा तुमसे क्या दिख रहा है? अच्छा, निशाना कहाँ लगाना है? चिड़िया के आंख में। पूछा गया अर्जुन से बताओ अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने जवाब दिया कि गुरुदेव हमें तो सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जहां पे हमें निशाना लगाना है उस चिड़िया की आंख दिख रही है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा तुम ही हो जो इस चिड़िया की आंख में निशाना लगा सकते हो, बाकी कोई लगा ही नहीं सकता। इसका कहने का मतलब है कि ध्यान जो होना चाहिए वो आपके अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। आगे आजू बाजू क्या चल रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। यानी आपको जो है अर्जुन की तरह सोच और एकाग्रता रखनी चाहिए। सोच जो है, अपना जो ध्यान है वो पूरा पूरा इस बार के एग्जाम में होना चाहिए, फालतू चीजों पर ध्यान नहीं होना चाहिए। और ये तब होगा जब आपका मन शांत रहेगा। ये तब पॉसिबल है जब आप अपने आप को फ्रेश फील कराओगे, ठीक है, आपकी बॉडी आपके ऊपर आपके कंट्रोल रहेगी, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अंडर रहेगी, देन आप जो है वो आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इस बार बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं। यानी तीसरी जो है कि आपकी जो थिंकिंग, आपकी जो एकाग्रता होनी चाहिए वो किस तरह से होनी, अर्जुन धनुर्धारी की तरह। मतलब ये क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि गुरुदेव हमें सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है जिसमें हमें निशाना लगा। यानी क्या? इन्होंने लक्ष्य को भेदने की क्षमता है, लक्ष्य को देखने की क्षमता है, लक्ष्य को, ठीक है,
लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है। तो आप सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो ना, आगे बाजू आजू बाजू क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं। तीसरा हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है। भले ही हम थोड़ा टाइम ले ले, लेकिन एक चीज याद रखिए कि हम चीजों को दिल से सिखाते हैं। सिर्फ टाइम पास नहीं करना कि भाई वीडियो बना दिया, बच्चे देख रहे, व्यूज आ रहे, कुछ नहीं। दिल से चीजों को सीखते हैं, दिल से चीजों को अंदर से निकालते हैं कि अगर हम उस स्थान पे होते तो हम क्या करते। तो ये सारे जो टॉपिक्स है वे दिल से निकाले हुए टॉपिक्स है, बिल्कुल 100% जेन्युइन है, ठीक है। चौथा है, आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का। कल से शुरू करेंगे। कल से शुरू करेंगे। कभी सुना है इस वर्ड को आपने? कहिएगा सुनना क्या है, हम तो रोज बोलते रहते हैं ऐसे घर पे, ठीक है। ये आपको असफलता की ओर लेके जाएगा। जिस इंसान को लगता है कि आज नहीं कल करेंगे, वो इंसान कभी सफल नहीं हो सकता है, ठीक है। कबीर साहब ने कहा था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगे, बहुरी करेगा कब, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि आज आप ना पढ़ के आपको लगता है कि हम कल पढ़ेंगे, कल ना पढ़ के आपको लग रहा है परसों पढ़ेंगे, परसों ना पढ़ के आपको लग रहा है तरसों पढ़ेंगे, मैं आपको दावे के साथ लिख के कहता हूँ, 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, आप कभी नहीं पढ़ोगे। और सफलता तो बहुत दूर की बात है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आप टॉपर बन जाएंगे, और यही लक्षण है कि आज मन नहीं करना है, कर रहा है पढ़ने का, कल से क्लासेस शुरुआत करते हैं, कल से पढ़ेंगे, इस वीडियो को आप हटा दीजिए, मत देखिए। आप कभी टॉपर नहीं बनेंगे, आप कभी टॉपर नहीं बन सकते। क्योंकि जिस इंसान के मन में ये चल रहा है कि हम आज नहीं कल पढ़ेंगे, वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है, वो कभी सफल नहीं हो सकता है। तो ये हमारा चौथा जो टॉपिक था, ये बहुत शानदार टॉपिक था, जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की पूरी पूरी आवश्यकता है कि आज नहीं कल पढ़ेंगे। इस लक्षण को सुधारिए, इस गलती को सुधारिए, क्योंकि ये लक्षण जो है ये सफलता नहीं, असफलता की एक बहुत बड़ी निशानी है। और ऐसी असफलता बहुत सारे बच्चों में काफी मात्रा में कूट कूट के भरी होती रहती है, जिसको आपको बाहर निकालना है। तभी यू कैन गेट 90% मार्क्स एंड मेक ए टॉपर इन बोर्ड एग्जाम। पांचवा, देखिए, आप क्या करते हैं कि परीक्षा केंद्र में जाते हैं। अब 10th दिया होगा ना अपना, या नहीं दिया तो समझिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि परीक्षा केंद्र में जाते हैं, मानकर चलो कि ये क्वेश्चन पेपर उसको मिला, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं। अब वो बच्चा क्या करता है, पहला नंबर देखा, पहला क्वेश्चन आंसर देना शुरू कर दिया, फिर दूसरा देखा आंसर देना शुरू कर दिया, तीसरा देखा। वैसे कंडीशन में आपकी जो टाइमिंग है, आपकी जो टाइमिंग है, ये गड़बड़ हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। मतलब लास्ट में ये होगा कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे सही ढंग से, पूरा क्वेश्चन तक 100 तक आप जा ही नहीं पाओगे, 100 मार्क्स तक 70-80 जाते जाते टाइम खत्म हो जाएगा, यानी टाइमिंग जो बर्बाद। यानी अगर आप हमसे पूछिए कि सर आप परीक्षा केंद्र में जाएंगे, तो जब आपके हाथ में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका हम पहले क्या करेंगे। अगर आप हमारी सोच से चलते हैं, हमारी बातों को समझ के चलते हैं, तो हम आपको एडवाइस दे रहे हैं कि पहले टोटल क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एक से लास्ट तक सिर्फ 10-10 सेकंड पढ़ लीजिए कि है क्या क्वेश्चन। हमें पता है कि आपको आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, वो बात की बात है। पहले शुरू से लास्ट तक पढ़िए, एक भी आंसर मत दीजिए, एकदम फटाफट पढ़िए, जल्दी 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 पढ़ लिया। नाउ अब आइए फर्स्ट पेज पर, और अब देना शुरुआत करिए। और वैसे कंडीशन जो हल्के हल्के क्वेश्चन हो ना, उसको सबसे पहले खत्म करिए, एकदम साइड हटाइए, हार्ड वाले को रोके रहिए, साइड वाले। क्योंकि एक हार्ड क्वेश्चन अगर बीच में आ जाए तो वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स का काम करता है, प्रतिरोध का काम करता है, जो धारा का विरोध करता है, और ऐसे कंडीशन में आपकी टाइमिंग बर्बाद हो जाएगी। तो ये हमारा पांचवा था कि परीक्षा केंद्र में जब जाएं तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ ले पूरा, आंसर बाद में दे। क्लियर हो गया? चलो छठा, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, और छठा जो टॉपिक है कि क्वेश्चन पेपर को देखकर ज्यादा भयभीत ना हो। ठीक है, आपके सामने आया क्वेश्चन पेपर, ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर बच्चे ने देखा, या क्वेश्चन पेपर आया भी नहीं है, अब उससे पहले हाथ में पसीना वसीना छूट रहा है कि कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, पता नहीं आज पास होंगे कि फेल हो जाएंगे। घर से निकलने से पहले 10 बजे से एग्जाम है, बच्चा 7 बजे रो रहा है टेंशन में, पता नहीं पास होंगे फेल होंगे, पास होंगे फेल होंगे, टेंशन में आ गया बच्चा। वो जो है वो आपके एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले ही आप फेल हो चुके हैं। अगर वो मानसिकता आपके अंदर है कि पता नहीं आज क्वेश्चन कैसा आएगा, कहीं हार्ड तो नहीं हो, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, चोरी चलेगा या नहीं चलेगा, नहीं सोच रहे होंगे ना कि राहुल सर चोरी वाले, ये वर्ड बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं, सर चोरी चलेगा इस बार,
भाई हम ही बोर्ड को चला रहे हैं क्या जो हम बताएंगे चोरी चलेगा या नहीं? ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आप जो है, आप क्वेश्चन पेपर को देखकर जो है, या क्वेश्चन पेपर के आने से पहले या एग्जामिनेशन में घुसने से पहले आपके अंदर का जो डर है इसको खत्म करिए। ठीक है, आपके अंदर की जो गंदी गंदी सोच है कि पता नहीं क्या होगा आज, इसको जो है खत्म करिए। आप कैसे जाइए एग्जामिनेशन हॉल में, कुछ भी नहीं आए ना फिर भी हमारा नाम ले लीजिएगा, एक बार घुस जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में और कहिएगा कि सबका मालिक एक, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैं कहता हूं कि अरे पास फेल में क्या रखा है? ठीक है, नॉलेज तो दिल से दिमाग से होता है। जिस इंसान, देखते हैं कि एक पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है वो ऐसी पढ़ के डिग्री लेके घर पे बैठा रहता है, जो अनपढ़ होता है वो बड़े बड़े जॉब, बड़े बड़े चीज़ों को बड़े बड़े मतलब लेवल पे काम कर रहा है, कमा खा रहा है। तो शिक्षा का मतलब डिग्री पाना नहीं है, शिक्षा का मतलब है अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करना। ठीक है, 6 सवाल कि भाई क्वेश्चन पेपर को देखकर जो है ज़्यादा डरे नहीं, ज़्यादा भयभीत ना हो। आ जाए तो पहले से ही डर जाइएगा तो 10 नंबर 20 नंबर तो ऐसे भी कम आएगा। अगर डर जाइएगा ना पहले तो 80 बनने की जगह 60 बनेगा। मैं लिख के देता हूँ, क्लियर रखिए। 7वां, ठीक है, कि हर दिन जो है एक कंपटीशन की भावना, कंपटीशन की जो भावना होना चाहिए। देखिए, कंपटीशन की भावना हमेशा रखिए। किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, साथ ही साथ कॉलेज, कॉलेज में, ठीक है, सॉरी कॉलेज में, साथ ही साथ ऑल लेवल पे, ऑल लेवल पे। और इसके लिए टेस्ट देना जरूरी। देखिए, जब तक आपके अंदर कंपटीशन नहीं रहेगा कि उसको हराएंगे, फिर उसको हराएंगे, फिर उसको हराएंगे, फिर उसको हराएंगे, तब तक पढ़िएगा कहाँ? आपको तो लगेगा कि हम ही शेर हैं, सब तो चूहा है, हम ही शेर है, सब तो चूहा है। और कंपटीशन करिएगा कमजोर स्टूडेंट से तो बेचारा वो टेंशन में आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में कंपटीशन जो है, तुलना जो है, जो सबसे सबसे हैप्पी स्टूडेंट हो ना, सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसको टाई करने की कोशिश करिए, उसको जो है क्रैक करने की कोशिश करिए। तो कंपटीशन की भावना जब तक नहीं रहेगा, हर एक टॉपर स्टूडेंट वही बनता है जिसके अंदर एक जुनून हो, एक कंपटीशन की भावना हो और एक अंदर से कुछ करने की चाहत हो। क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कंपटीशन की भावना विथ फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड एंड ऑल लेवल, जितना भी बड़ा लेवल हो, कंपटीशन की जो भावना है वो आपके अंदर जलाना बहुत जरूरी है जी। चलिए 8वां सवाल, ठीक है, कंपटीशन की भावना बहुत जरूरी है, एकदम इंपॉर्टेंट है। 8वां कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर पढ़े। ठीक है, थोड़ा पढ़े, थोड़ा पढ़े, हम कहेंगे कम पढ़े, थोड़ा भी पढ़े कम भी पढ़े, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, रोज पढ़े। अगर आपको लग रहा है कि 10 दिन में एक दिन पढ़ेंगे 4-5 घंटा, ठीक है, और बाकी 9 दिन सोए रहेंगे, तो ये आपके अंदर की गलत सोच है। आप जब भी पढ़िए थोड़ा पढ़िए, कम पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा पढ़े, कम पढ़े, लेकिन रोज पढ़े। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं गलतियों में कि वो एक ही दिन 8-10 घंटा पढ़ लिए, उसके 5-6 दिन घोड़ा बेच के सो रहे। वैसा स्टूडेंट कभी भी सक्सेस नहीं करेगा और इसके लिए इस गलती को आपको सुधारना पड़ेगा। और ये आप कैसे सुधारेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सर ये कैसे होगा। कम पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं। मानकर चलिए कि आप पढ़ रहे हैं, आपको एग्जाम देना है। मानकर चलिए कि आप एक पेशेंट है, स्टडी पेशेंट, ठीक है, पढ़ाई के पेशेंट। आप कभी देखें डॉक्टर को किसी पेशेंट को बोलता है कि भाई एक ही दिन में बहुत सारा खा लो? अगर आप एक पेशेंट बनिएगा ना, डॉक्टर बोलेगा ना कि थोड़ा थोड़ा खाइएगा, लेकिन हाँ टाइम पे खाइएगा। 2 की जगह 3 बार भी खाइएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइएगा। क्यों? क्योंकि वो बीमार है भाई। बीमार आदमी को डायरेक्टली पूरा नहीं चाहिए, हजम नहीं होगा। तो आप भी एक बीमारी हुए ना, आप एक रोगी हुए, आप एक मरीज हुए, वो शिक्षा का मरीज हुए। आपको शिक्षा की जरूरत है, रोगी को रोगी को जो है वो सॉरी दवाई की जरूरत है। तो सिंपल सी बात है, आप भी एक रोगी हुए और आपको जो है वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रोज पढ़ना पड़ेगा। अगर ये मानसिकता अपने अंदर बैठा के रखते हैं तो चलिए आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में। 9वां सवाल, 9वां कर है, हाँ एक तो भाई ये तो बहुत जरूरी है, सेहत। ऐसा नहीं कि इतना पढ़ो इतना पढ़ो, कलम तोड़ दो और अगले दिन 4-5 दिन तक बेड पे पड़े रहो, बुखार आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं, ये बहुत जरूरी है। कितना भी पढ़ लोगे अगर यही बढ़िया नहीं रहेगा, ठीक है, तो क्या फायदा पढ़ के। यानी सेहत का ख्याल रखना सबसे बड़ा जरूरी है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मान कर चलो कि 10 दिन रोज पढ़ रहे, रोज पढ़ रहे, 11वां दिन एग्जाम है, 11वां दिन तबियत खराब रहे, तब क्या करोगे? 10 दिन रोज पढ़े, एकदम तोड़ के, कलम तोड़ पढ़ाई जिसको बोलते हैं। 11वां दिन एग्जाम है और 11वां दिन तबियत खराब, क्या करोगे? कुछ नहीं। सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। चलो अभी 11 टॉपिक करेंगे, 10वां टॉपिक ये आपका है। 10वां कह रहा है कि जब भी दोस्ती करे तो होनहार से।
हाँ जी, आपने जो है एक वर्ड सुना है कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है। संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जावत है, और संगत ही सब कुछ सिखावत है। अगर आपका संगत खराब रहेगा तो टॉपर तो बहुत दूर की बात है, सही ढंग से पास भी हो जाइएगा ना तो बहुत बढ़िया। क्योंकि जो इंसान खराब है और उस इंसान के साथ आप रहते हैं, वो कभी भी आपको अच्छी शिक्षा नहीं देगा, वो गलत चीज ही लेके जाएगा। ठीक है। अभी बगल वाला एक लड़का था, वो बोल रहा था कि सर हम एक आईफोन ले रहे हैं, मतलब वो मुझे भैया बोलता है। मैंने बोला क्यों आईफोन क्यों ले रहे हैं, कितनी एज है, बोला 18। तो अभी अभी 12th पास किया, तो आईफोन क्यों ले रहे हो। तो अब इंटर पास हो गया ना सर, तो थोड़ा सा 4G फोन होना चाहिए। तो हम बोले एंड्रॉयड ले लो, 9-10 हज़ार में होगा। अरे नहीं सर, सब दोस्त लोग के पास आईफोन है। हम सोचे कि एंड्रॉयडे ले ले, मम्मी पैसा भी दे रही थी 9-10 हज़ार रुपया। तो हम बोले नहीं, हम जब लेंगे तो आईफोन ही लेंगे। तो हम बोले कहा है भाई, एंड्रॉयड से काम चल जाता है, हमारे पास भी देखिए एंड्रॉयड है, हम कहाँ आईफोन लेके घूमते हैं। ठीक है। तो हमने कहा देखिए हमारे पास भी एंड्रॉयड ही है, आईफोन नहीं है। तो नहीं सर, सब दोस्त के पास एंड्रॉयड है, हमारे पास सब दोस्त के पास आईफोन है, हमारे पास एंड्रॉयड रहेगा तो खराब लगेगा ना, सब दोस्त की कहेगा हमारा। क्या हुआ। तो फिर बोले एडवाइस कौन दिया तुमको। तो दोस्ते सब बोलता है कि जब लेना आईफोन लेना है, का महीना रुक जाओ, पैसा जमा कर लो, जब लेना तो आईफोन लेना। एंड्रॉयड फैंड्रॉयड को ही चलाएगा। क्या हुआ। आई नो कि आपको हंसी आ रही है, ये रियलिटी है, बस 2 दिन पहले की बात है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। इसको कहते हैं संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है। उसके पापा भी डी ग्रुप का जॉब करते हैं। डी ग्रुप कितना कमाते होंगे बेचारा, 25 से 30। और वो बताओ, अरे 30-32 जो भी हो। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ज़रूरतें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नियंत्रण रखना पड़ेगा। और इसके लिए जो आपको दोस्ती है वो कैसे दोस्तों से करना होगा, होनहार से करोगे, होनहार से करोगे, अच्छी शिक्षा देगा ये। ठीक है। कि आईफोन क्या करोगे, 7 हज़ार में वो फ़ोन आया है, एंड्रॉयड ले लो 8 हज़ार में, बढ़िया कैमरा है, काम ताम चल जाएगा, पढ़ भी लोगे यूट्यूब पे, राहुल सर का वीडियो देख लोगे। ठीक है। ड्रीम क्लासेस सर्च कर लेना, वहाँ नीचे टेलीग्राम में लिंक है वीडियो का, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर लेना। राहुल सर का फेसबुक पेज भी है, वहाँ भी ज्वाइन कर लेना, फ्री है सब कुछ। हाँ, ऐप के ऊपर क्लास व्लास ज्वाइन करोगे तो खर्चा होगा जरी मनी। ठीक है। हाँ, ये एडवर्टाइजमेंट हो गया हमारा। तो दोस्ती जब भी करे तो आप एक होनहार छात्र से करें। और इस चीज़ को याद रखेंगे, आप सभी लोग इस चीज़ को एकदम बिल्कुल याद रखेंगे कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण आवत है, और संगत से गुण जावत है। ठीक है। ये 2 पॉइंट 2 लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और 11वां टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कस कर ले थोड़ा सा, 10 मैंने लिखा था पर 11वां कर रहे हैं, कि ग्रुप बनाकर। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है जी। ग्रुप डिस्कशन जो है, ग्रुप डिस्कशन जो है ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस बार की बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने के लिए। चाहे आप एक 10th के स्टूडेंट हो या 12th के हो या कोई भी बोर्ड हो, कोई ज़रूरी नहीं है, किसी प्रॉपर बोर्ड के लिए हमने बनाया है। तो ये 10-11 टॉपिक को अगर आप कवर करते हैं, याद रखिएगा आपके परसेंटेज में अगर इजाफा नहीं हुआ और अगर बढ़िया से फॉलो करते हैं तो मेक ए टॉपर एकदम फिक्स है। ठीक है। चाहे आप एक स्कूल टॉपर बने, चाहे आप एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, चाहे आप स्टेट टॉपर बन जाए, लेकिन टॉपर बन के रहेंगे नहीं। ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ क्लासेस स्टार्ट है, बिल्कुल बहुत सारी क्लासेस है। आपको हम इस तरह से कुछ हेल्पलाइन नंबर दे देते हैं, आप चाहें तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए, क्योंकि हमारी टीम 10th 11th 12th का हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड सभी तरह के नोट्स अवेलेबल करवाती है। हैंड रिटन, हाथों से लिखा हुआ नोट्स है, एज ए डेमो इस नंबर पे लेके, एज ए डेमो जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कि सर हमें डेमो चाहिए नोट्स का, हमें ख़रीदना है। सब्सक्रिप्शन चार्ज बहुत कम रहेगा, जितने में आप दुकान पे एक सब्जेक्ट का खरीदो उतने में हम यहाँ से 2 से 3 सब्जेक्ट का दे देंगे। ठीक है। देन डिपेंड करता है वो आपके ऊपर, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक बार डेमो देखेंगे फिर मज़ा आएगा आपको इस चीज़ पे। ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द ड्रीम क्लासेस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर 2022 बोर्ड एग्जाम। ओके, बाय बाय।